नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों कंटिन्यू करें अपने पिछले वीडियो में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस वीडियो में मैं कंटिन्यू कर रहा हूं अपने पिछले वाले जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले पार्ट को। और यहां पर से जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैथमेटिकल कंपटीशन आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर से अपन स्टार्ट करते हैं, सीधा चालू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। मेन फंक्शन है फॉर लूप, यहाँ पर मैंने चलाया और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगेन आप इसको बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखिए, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ नोट करते जाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट में अवेलेबल नहीं होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपको इसके लिए बहुत सारे पैसे देने होते हैं, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें सिखा सकूँ, तो ज़रूर इस चीज़ की वैल्यू करिए और थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन में, तो आपको यहाँ पे वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन में लोग गड़बड़ करते हैं, तो इसमें गड़बड़ नहीं करना है और इसमें देखते हैं अपन क्या किया जाए। तो ये कितनी बार चलेगा आप बता सकते हो, n टाइम चलेगा। ये कितनी बार चलेगा आप बता सकते हो, यस i टाइम चलेगा। और जब भी इस तरीके i वाली बात आ जाती है ना, तो आप क्या करिए, आप इस तरीके से खेल खेलिए। i का वैल्यू 1 होगा, j का वैल्यू क्या होगा, एक ही होगा, एक ही हो सकता है। ठीक है, i का वैल्यू 1 तो j का वैल्यू एक ही होगा। जब i का वैल्यू 2 होगा तो j का वैल्यू क्या क्या होगा, i का वैल्यू 2 है। ठीक है, जब i का वैल्यू 2 है तो j का वैल्यू उस केस में क्या होगा, j का वैल्यू ये 2 बार चलने वाला है, तो 1 और 2। जब i का वैल्यू 3 होगा तो j का वैल्यू क्या क्या होगा, आप समझ रहे होगे, 1 2 3, तो सो ऑन। जब i का वैल्यू n होगा, i का वैल्यू n होगा तो j भी कितने बार चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n तक के। तो अगर मैं आपसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे पूछूं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो आप बता सकते हो ये कितनी बार चलेगा। भाई ये इतनी बार चलेगा कि पहली बार 1 बार चल रहा है, ठीक है, दूसरी बार में 2 बार चल रहा है, अगली बार में 3 बार चल रहा है, लास्ट इस तरीके से अगर जा रहे हैं तो ये n टाइम चल रहा है। तो ये क्या है, सम ऑफ n टर्म्स इज व्हाट, n इंटू n+1/2। और ये क्या है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी व्हाट, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, मेन फंक्शन। सॉरी, मेरा पेन टैब यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, एक सेकंड बस मुझे दीजिए। यस, अब एकदम सही है। मेन फंक्शन मैंने लिखा और इस तरीके से लिख दो फॉर लूप, और i इज इक्वल टू 1 से चालू करते हैं, i लेस देन इक्वल टू n है, i को प्लस प्लस करते जाएंगे। इसके अंदर एक और फॉर लूप लिखते हैं, तो फॉर लूप j इक्वल टू 1 से चालू करेंगे, j लेस देन इक्वल टू n, और j इज इक्वल टू j प्लस i लिख देते हैं, और x इज इक्वल टू y प्लस z लिख देते हैं। ठीक है, यस। तो फिर से आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ये कितनी बार चलेगा, भाई n बार चलेगा। ये कितनी बार चलेगा आप बता सकते हो, ये j प्लस आई का इंक्रीमेंट है। तो j प्लस आई का इंक्रीमेंट है, इसका मतलब j बाय आई। मैंने आपको बताया अगर j प्लस 2 होता तो j बाय 2 n बाय 2 हो जाता, लेकिन ये कितने बार हो जाएगा, n बाय आई। और जब ये i तरीके की चीज़ें आती है, आपको क्या करना है, खेल खेलना है। खेल कैसे खेलना है, i जब 1 होगा तो j का वैल्यू क्या होगा, n बाय 1। जब i का वैल्यू 2 होगा तो j का वैल्यू क्या होगा, n बाय 2 होगा। ठीक है, जब i का वैल्यू 3 होगा, j कितनी बार चलेगा, n बाय 3 टाइम चलेगा। जब i का वैल्यू सो ऑन अप टू n टाइम होगा तो j का वैल्यू कितनी बार होगा, 1 टाइम चलेगा, क्योंकि लास्ट बार में n बाय n इज़ 1। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं आपसे पूछूं तो फिर से कितनी बार हो जाएगी, j की वैल्यू को प्लस कर दो, n प्लस n बाय 2 प्लस n बाय 3, सो ऑन अप टू n बाय n। n को अगर आप कॉमन निकालते हो तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस सो ऑन अप टू 1/n हो जाएगा। और ये किसका सीरीज़ होता है, अगर आपको पता हो ये किसका सीरीज़ होता है, ये log n का होता है बेस 2 में, तो ये हो जाएगा n इंटू लॉग बेस 2n, और यही इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा n log n। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कंसेप्ट सिखाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, मेन फंक्शन मैंने लिखा और यहाँ पे p का वैल्यू एक 0 डाला, एक q का वैल्यू 0 डाला, एक फॉर लूप मैंने लिखा और i का वैल्यू 1 से चालू किया, i लेस देन इक्वल टू n, i को 2 से इंक्रीमेंट करते जाएंगे और उसके बाद फिर p को प्लस प्लस करेंगे। और फॉर लूप एक दूसरा अलग से लिख रहे हैं, यहाँ पे j इक्वल टू 1 से चालू होगा और j जो है लेस देन इक्वल टू p तक के चलेगा, और j जो है वो 2 इंटू जे टाइम से चलने वाला है, और q को यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे। दोनों फॉर लूप इस बार अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, तो अपने को बताना है अगेन कि क्या होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो देखते हैं ये कितनी बार चलेगा आप बता सकते हो, बहुत ही सिंपल, लॉग बेस 2n।
अगर ये log बेस 2n चलेगा तो मेरे हिसाब से ये भी इतनी बार चलेगा, तो आप सीधा लिख सकते हो p जो है कितनी बार चल रहा होगा, log बेस 2n बार चल रहा होगा। ठीक है, अब जितनी बार ये चल रहा होगा आप ये वाला बता सकते हो, log बेस 2 p टाइम्स चल रहा होगा, और p की वैल्यू क्या है भाई, ये है, तो टोटल मिला के कितनी बार चल रहा होगा, log बेस 2n, राइट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि इंडिपेंडेंट वाला केस है, इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं प्लस करोगे, log बेस 2n, ये log बेस 2n प्लस log बेस 2n, इस तरीके से आप लिखो। दोनों में से बड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, log n है, तो इसका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ log n आप लिख सकते हो। ठीक है, और अगर मैं q की वैल्यू पूछूँ तो q की वैल्यू ये है। ठीक, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, आई थिंक 20 नहीं है, कि कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, यस 3 नंबर का क्वेश्चन, मेन फंक्शन, और इंट आई लिख देते हैं और फॉर लूप दौड़ा देते हैं, आई का वैल्यू 1। फिर से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेस देन इक्वल टू n आई प्लस प्लस, उसके बाद फिर अंदर आते हैं, फिर फॉर लूप लिख देते हैं, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर, आई प्लस प्लस, उसके बाद फिर अंदर आते हैं, फॉर लूप लिखते हैं, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n क्यूब, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर लिख देते हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, और इसको ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, ये ब्रैकेट बंद किया, फिर ये वाला बंद किया, फिर ये वाला बंद किया, फिर ये वाला बंद किया, सारे ब्रैकेट बंद कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद फिर इसमें बताना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये n टाइम चल रहा है, ये n स्क्वायर टाइम चल रहा है, ये n क्यूब टाइम चल रहा है, सबको मल्टीप्लाई कर दो, n की पावर 5 और ये 6, n की पावर 6। भाई गड़बड़, कुछ भी बकवास, ये नहीं करना है। अपने को कैसे करना है, अपने को थोड़ा सोच समझ के चलना है। सबसे पहले आई का वैल्यू 1 होगा, जब आई का वैल्यू 1 होगा तो अपन आ जाएंगे अंदर, आएंगे कि नहीं आएंगे भाई, बिल्कुल आएंगे। अब अंदर जब मैं आया तो ये कितनी बार चलेगा, ये पहली बार चला, तो इसके लिए ये पहली बार चलेगा, इसके लिए ये पहली बार चलेगा, तो टोटल इन दोनों की एक वैल्यू के लिए ये फॉर लूप कितनी बार चल गया होगा, n क्यूब टाइम चल गया होगा। कितनी बार चल गया होगा, n क्यूब टाइम चल गया होगा। इसकी एक वैल्यू के लिए ये n क्यूब टाइम चल गया होगा। अब जब ये ऊपर जाएगा इसके पास, तो n क्यूब टाइम चल चुका है ये, तो अब ये n क्यूब लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर चेक करेगा, तो नहीं चलेगा। ऊपर जाएगा n क्यूब लेस देन इक्वल टू n, नहीं चलेगा। तो भाई ये कितनी बार चला, सिर्फ n क्यूब टाइम चला ना, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी व्हाट, ऑर्डर ऑफ n क्यूब। आप आइडिया फॉलो कर पाएंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19th मेन फंक्शन, i इक्वल टू 1 है और साथ ही साथ j इक्वल टू भी 1 है। वाइल लूप को एक दौड़ाते हैं, i लेस देन इक्वल टू n, और j को बढ़ाते जाओ भाई, j इक्वल टू j प्लस प्लस लिख देते, ज़्यादा बेहतर होगा, j प्लस प्लस लिख दिए, i इज इक्वल टू i प्लस j, ये मैंने लिखा, वेरी गुड। अब उसके बाद फिर आपसे फिर से पूछा जाएगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फिर से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बताना है, क्या करें यहाँ पे, देखो ये कंडीशन को ध्यान से देखो, कितनी बार ये कंडीशन चल रही होगी इसी पे डिपेंड करता है। तो पहली बार में 1 लेस देन इक्वल टू n, मानते हो बात। अगली बार में j का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और j का वैल्यू क्या हो जाएगा, j का वैल्यू हो जाएगा 1 से हो जाएगा 2, तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, i का वैल्यू विल बी, i का वैल्यू 1 था, अब हो जाएगा 1 + 2। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगली बार में जब चेक करेंगे i का वैल्यू तो 1 + 2 लेस देन इक्वल टू n चेक करेंगे। अगली बार j का वैल्यू बढ़ जाएगा फिर से, तो 1 + 2 + 3 लिख दूँ क्या, हाँ। अगली बार में ये ऐसे बढ़ते जाएगा, 1 + 2 + 3 भाई कोई एक नंबर होगा तब तक के बढ़ेगा। ठीक है, मान लेते कोई एक नंबर है तब तक के बढ़ता जाएगा, j की वैल्यू जब तक बढ़ती जाए, और ये k टाइम जितने बार भी चल रहा होगा उतने बार अगर मैं k का वैल्यू निकाल लूँ तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, k × k + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू n। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो ये k² बोल सकते हो आप इज इक्वल टू n। ठीक है, रफली बोल सकते हो, तो k इज इक्वल टू √n बोल सकते हो क्या, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगा। मेरे हिसाब से आप आइडिया फॉलो कर पाओगे। यही सारी चीज़ें अपने को बहुत टफ लग रही होती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें इजी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला मेन फंक्शन,
मेन फंक्शन के अंदर फॉर लूप दौड़ाओ, i इज इक्वल टू 1 से चालू करो, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, और उसके बाद फिर इफ़ n मॉड i इज इक्वल टू 0, तो उस केस में आप क्या करो, फॉर लूप एक और दौड़ा दो और j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू n, j प्लस प्लस, x इज इक्वल टू y प्लस z। ठीक है, यस, ये वाले फॉर लूप को यहाँ पे चालू करते हैं, यहाँ पे ख़त्म करते हैं और यहाँ पे इसको ख़त्म कीजिए। फिर से ये क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, और मान लो कि बात n जो है वो प्राइम दिया हुआ है, n इज़ प्राइम, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो देखो i की वैल्यू जब 1 होगी, i की वैल्यू जब 1 होगी, j की वैल्यू क्या क्या होगी। देखो प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये जो कंडीशन है इफ़ वाली, ये सिर्फ 2 ही बार चलेगी। एक 1 बार में ये 0 आएगा, मतलब कोई भी नंबर 1 से तो डिवाइड हो ही जाता है, और एक वो खुद से जब डिवाइड हो, यही होता है प्राइम नंबर का डेफिनेशन। ठीक है, और तो कुछ नहीं होता। तो जब i की वैल्यू 1 होगी तो मेरे हिसाब से आप समझ सकते हो कि j जो है ये अंदर घुस जाएगा और ये n टाइम चल जाएगा। चलेगा कि नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल चलेगा। अब i की वैल्यू 2 होती है तो ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब i की वैल्यू 2 होगी। जब i की वैल्यू 3 होगी, मेरे हिसाब से अभी भी आप समझ रहे होगे, ये भी एक ही बार चलेगा। ठीक है, एक ही बार चलेगा, काम ख़त्म। ठीक, ये भी नहीं। तो जो भी n की वैल्यू है वो या तो 1 पे चलने वाला है, या तो फिर वो जब n की वैल्यू आएगी तब ये n टाइम चलेगा ये फॉर लूप। आप समझ रहे हो, ये या तो 1 पे चलेगा या तो वो उस नंबर पे चलने वाला है, और कभी भी नहीं चलेगा। ठीक, यस। तो यहाँ पे ये n टाइम चला और यहाँ पे ये जो j है वो n टाइम चलने वाला है। तो अगर मैं आपसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछूँ ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, तो आप खुद से सोच के देखो, ये n और ये n कितना हो गया, 2n। और कितने बार ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप बता सकते हो, 2 बार ये, तो n-2 टोटल n थे, तो n-2 इंटू इतनी बार ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, इतनी बार ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्स, ऑर्डर ऑफ 1 मतलब 1 ही आप समझ लो। तो ये 2n प्लस n-2 मतलब आप लिख सकते हो 3n का मतलब कुल मिला के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा खासा क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद फिर आगे आते हैं, उसके बाद आगे आया जाए, यस, क्वेश्चन नंबर बता दो भाई, 20 हो गया है, 21। मेन फंक्शन लिख देते हैं और फॉर लूप चला देते हैं, i इज इक्वल टू 2 से चालू करते हैं, i लेस देन √n लिख देते हैं, i प्लस प्लस लिख देते हैं, और इफ़ कंडीशन दौड़ा देते हैं, n मॉडुलस i लिख देते हैं अगर ये 0 होता है, और printf मार देते हैं कि ये नॉट प्राइम। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह भी पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सीव ऑफ इरेटोस्थीन्स बोलते हैं इस चीज़ को, रिटर्न 0। और यहाँ पे ठीक तरीके का प्रोग्राम नहीं लिखा है, लेकिन ठीक है, रिटर्न 1, नहीं तो मैं आपको गज़ब तरीके से इसको समझा सकता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं अभी। ये कितनी बार चल रहा होगा ये अपने को सोचना है। तो असलियत में ये सीव ऑफ इरेटोस्थीन्स का ये क्वेश्चन है। ये आई जो है √n टाइम चल रहा है, वो आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे असलियत में प्राइम और नॉन प्राइम को चेक करने वाला कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका सबसे एफिशिएंट कोड जो होता है सीव ऑफ इरेटोस्थीन्स ने दिया, जिसमें उसने ऑर्डर ऑफ √n में प्राइम नंबर को पता लगाया कि ये एक पर्टिकुलर नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। इसको मैं आपको बहुत डिटेल में वैसे समझा सकता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये उसी तरीके का है जिस तरीके से पिछली बार क्वेश्चन था। अगर वो n टाइम चल रहा था तो ऑर्डर ऑफ n आया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इस बार ऑर्डर ऑफ √n आया है। तो ये सीव ऑफ इरेटोस्थीन्स बोलते हैं। यहाँ पे उसका ठीक तरीके का कोड नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन वो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा अभी। ठीक है, तो ये आप समझ गए होगे। मैं आगे बढ़ता हूँ, सीधा आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22। यस, मेन फंक्शन लिखते हैं और इसके अंदर पे लिखा जाए फॉर लूप इक्वल टू 1 से चालू करते हैं, i लेस देन इक्वल टू n, i को प्लस प्लस करते जाते हैं। एक और फॉर लूप लिख देते हैं, j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू i, j प्लस प्लस। एक और फॉर लूप लिख देते हैं, k इक्वल टू 1, k लेस देन इक्वल टू j, k प्लस प्लस, और x इज इक्वल टू y प्लस z। ये ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं आपको फिर से बताऊँ तो वही आइडिया है, बहुत सारे लोग n टाइम चलेगा, अच्छा i n है तो ये भी n टाइम चलेगा शायद, और ये जो j है ये भी n है तो मतलब n क्यूब लिख देते हैं टाइम। भाई इस तरीके से नहीं किया जाता,
ठीक है, ये तुक्का हो जाता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से नहीं, प्रॉपर मेथड से करेंगे। प्रॉपर मेथड क्या बोलता है, आप क्या करो, आई की वैल्यू 1 होगी तो जे कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा, के कितनी बार चलेगा इस पे डिपेंड करता है, के कितनी बार चलेगा उतनी बार ये चलेगा, उसी पे डिपेंड करता है ना, के कितनी बार चलेगा, जब आई की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू 1 होगी, तो जे की वैल्यू 1 है तो के भी एक ही बार चलने वाला है। अब आई की वैल्यू आई की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, या फिर एक काम करते हैं, आई बढ़ाते आते हैं, कितनी बार चल रहा है, ये के का वैल्यू नहीं है, कितनी बार चल रही है। आई की वैल्यू 2 होगी तो जे कितनी बार चलेगा, ये 2 बार चलेगा, 1 और 2, तो के कितनी बार चलेगा, ये कितनी बार चलेगा, जे की 2 वैल्यू है, जे की 2 वैल्यू है, एक बार 1 है, ठीक है, और एक बार 2 है, तो जब वैल्यू 1 होगी तो एक बार चलेगा, जब वैल्यू 1 होगी, और जब 2 होगी तो 2 बार चलेगा, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो टोटल अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितनी बार चल रहा है, तो ये एक बार, ये 2 बार, ठीक है, 2 बार, ये एक बार, ये 2 बार, ठीक है, ये पहली वाली वैल्यू के लिए, ये दूसरी वाली वैल्यू के लिए। फिर अगली बार में आई की वैल्यू जब 3 होगी तो जे की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। के की वैल्यू क्या क्या होगी, पहली बार में 1 के लिए एक बार चलेगा, 2 के लिए ये ऐसा चला, 3 के लिए ऐसा, ये 1, ये 2, ये 3, समझ रहे हो। तो इस तरीके से जब आई की वैल्यू n होगी तो जे की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके n तक के, और के की वैल्यू 1 के लिए 1 बार, 2 के लिए 1 2, 3 के लिए 1 2 3, और n के लिए 1 2 3 4 so on up to n। तो अगर आपसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, पहली बार के लिए 1, अगली बार के लिए के कितनी बार चल रहा था, 1 + 2, ये देखो 1 और ये 2, तो 2, 1 + 2, ठीक है, 1 + 2, अगली बार में के कितनी बार चल रहा था, 1 + 2 + 3, फिर अगली बार में so on up to 1 + 2 + 3 + so on up to n, ऐसा लिख सकता हूँ। अब उसके बाद फिर इसको अपने को सम करना होगा, तो ये क्या है, ये समीशन है, किसका समीशन है, ये n नेचुरल नंबर का सम का समीशन है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, i × i + 1/2 का i = 1 से लेके n तक का समीशन, मतलब i का वैल्यू सबसे पहले 1 है तो 1, i का वैल्यू जब 2 है तो 2 बार सम हुआ, i का वैल्यू 3 है तो 3 बार सम हुआ, n है तो ये हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये है मेरा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, i² + i / 2, ये 2 को बाहर निकाल सकते हैं अपन 1/2, और इसको ऐसा लिख सकते हैं i 1 से लेके n तक के चल रहा है i² + समीशन ऑफ, और इसको एक काम करते हैं ब्रैकेट में डाल देते हैं, i = 1 से लेके n तक के चल रहा है, और ये i, ठीक है, 1/2 समीशन ऑफ i² क्या होता है, या फिर समीशन ऑफ n² नंबर ऑफ टर्म क्या होता है। मेरे हिसाब से आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है फॉर्मूला, n/6, n + 1 2n + 1, यही होता है फॉर्मूला, यस। और ये क्या होता है, n + 1/2, ये होता है फॉर्मूला, यस। अब n का मैक्सिमम पावर देखना है, तो ये मेरे हिसाब से अब आइडिया आप फॉलो कर पा रहे हो, ऑर्डर ऑफ n³ आएगा मैक्सिमम पावर, इधर से n² आएगा, इधर से n³ आएगा, तो ऑर्डर ऑफ n³ हो जाएगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब आइडिया फॉलो कर पाएंगे, यस, बहुत ही गजब का क्वेश्चन था ये, ठीक है, ये हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फॉर लूप i = n, ये असलियत में फिर से गेट एग्जाम का क्वेश्चन है, j = 1, और यहाँ पे लिख देते हैं i > 1, यहाँ पे लिख देते हैं ये इस तरीके से, यहाँ पे सेमीकोलन है, फिर ये सेमीकोलन, देन i 2 से कम हो रहा है, फिर यहाँ पे कॉमा, j इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से। फर्स्ट पार्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना है, सेकेंड पार्ट वैल्यू ऑफ j एट एंड, ये बताना है, ठीक है, तो j की वैल्यू बताना है। तो अपन इसी पे ही चलते हैं, क्योंकि j पे ही डिपेंड करेगा यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, ठीक है, देखते हैं, क्योंकि j स्टार्टिंग से चालू हो रहा है और लास्ट तक के जा रहा है, इसलिए j की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और n जो है वो लास्ट से चालू कर रहा है और पहले आ रहा है, तो ज़्यादा आसान पड़ेगा j की वैल्यू से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना। तो j की वैल्यू मेरे हिसाब से पहले 1 है, ठीक है। अगली बार में j की वैल्यू क्या हो रही है, देख लेते हैं, n की वैल्यू n है, पहले i की वैल्यू 1 है, और ये /2 हो रहा है, तो j की वैल्यू क्या होगी उस केस में, तो आप खुद ही सोच के देखो, यहाँ पे खुद ही सोच के देखो, पहली बार में n है वैल्यू, ये ठीक है, j की वैल्यू 1 है, ओके, n > 1, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे n की वैल्यू, ये जो i की वैल्यू है /2 हो रही है, मतलब कि n/2 हो जा रही है, और j इंक्रीमेंट हो जा रहा है। तो अगली बार में, पहली बार में जब j था
तो ये हुआ। जब अगली बार में j है तो i की वैल्यू क्या हो गई, n/2 हो गई। फिर अगली बार में क्या होगी, n/2 का स्क्वायर होगा। फिर अगली बार में n/2 का क्यूब होगा। ठीक है, ये आप समझ रहे हो, क्योंकि टर्मिनेशन कंडीशन पे कौन डिपेंड करता है, i। j तो इंक्रीमेंट करने का काम कर रहा है। पहली बार में j इक्वल टू जब 1 है, ये j इक्वल टू जब 2 है, जब j इक्वल टू 3 है, जब j इक्वल टू 4 है, यही होगा। ठीक है, टर्मिनेट कौन करवाएगा, i टर्मिनेट करवाएगा। तो इसी तरीके से अगर चलता जाएगा n/2 का पावर 1 है, 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 0 है, 1 2 3 4 है, इस तरीके से चलता जाएगा। आप समझ रहे हो। और यहाँ पे 2 का पावर समथिंग समथिंग होगा, समथिंग समथिंग। और अगर मैं आपको बताऊँ, ये जो सीरीज़ है इसको आप अगर n को कॉमन लो, ये क्या हो जाएगा, n को अगर अपन कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस, और अगर मैं n/2 को ही कॉमन ले लूँ तो क्या बात होगी। ठीक है, n/2 को ही ले लेते हैं, 1 प्लस n/2 प्लस n/2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, ये सॉरी n तो बाहर आ गया है, 1 होगा, और ये 1/2 का पावर क्यूब। इस तरीके से अगर आप चलते जाओगे तो ये क्या है, एक जीपी है। इस जीपी को आप सॉल्व करोगे, इस जीपी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, अगर मैं इस जीपी को सॉल्व करूँ, ये कहाँ तक के जा रहा है, ये k टाइम्स तक के जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं, अगर मैं ये k की वैल्यू निकालूँ तो ये k की वैल्यू अपन कई बार निकाले हैं क्या, हाँ। और वो k की वैल्यू क्या निकलती है हर बार, log n निकलती है क्या, अपन कई बार देखें। ये भाई 1 2 3 4, ये आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं अगर लिख दूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का पावर log बेस 2n। क्यों ऐसा, ये k का वैल्यू है, ये कब तक के चलेगा k, और ये वैल्यू कहाँ तक के जा सकती है, ये वैल्यू तब तक के जा सकती है 1 तक के। तो एग्जैक्टली वही 2 का पावर k इज इक्वल टू 1, तो k का वैल्यू log बेस 2n। ठीक है, ये वही लिखा है मैंने, ये लिखा मैंने। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, इस जीपी को, खतरनाक जीपी है। 1 प्लस n क्या होता है, 1 माइनस, और ये इसका कॉमन डिफरेंस 1/2 आएगा का पावर log बेस 2n। ठीक है, ये मैं यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ 1/2। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं 1 प्लस n, ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा आई गेस 1 इंटू 1 माइनस, ये हो जाएगा 0। ठीक है, और ये 1 माइनस 1/2 इज़ 1/2। अरे भाई ये तो सिर्फ n ही बचा, और तो कुछ बचा ही नहीं, n। ठीक है, ये n, ये कैसे हुआ, ये 1/2 का पावर log बेस 2n है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 0। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, तो 1 प्लस n इंटू सी। ठीक है, 1 प्लस n इंटू सी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं आपसे पूछूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n, राइट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n। और j का वैल्यू लास्ट में क्या है, j का वैल्यू यही है एग्जैक्टली। अगर मैं बोलूँ तो 1 प्लस समथिंग इंटू कॉन्स्टेंट, ये कुछ कॉन्स्टेंट है, ये j का वैल्यू है। या फिर आप एग्जैक्टली बताना चाहो तो 1 प्लस cn बता दो, या फिर आप ऐसा बता सकते हो कि टोटल n टाइम से चल रहा है। j जो है पहली बार में 1, अगली बार में आप खुद ही सोच के देख लो, पहली बार में 1, दूसरी बार में 2, फिर 3 4, सो ऑन अप टू कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा यहाँ तक। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर आपसे पूछा जाए तो ये j का एग्जैक्टली वैल्यू है। ठीक, मेरे हिसाब से आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगा होगा। और ये गेट एग्जाम का गज़ब का क्वेश्चन है, और इसको लोग बहुत घटिया तरीके से समझाते हैं, मैंने देखा है। और मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि जितने अच्छे तरीके से आपको समझा सकूँ समझाया हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ। और अगर आपको इसी तरीके और वीडियो चाहिए अलग अलग टॉपिक में, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।